हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मटेरियल, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ना मटेरियल के बारे में, उसी के बारे में आपको बताने वाली हूँ कि हम कौन सा मटेरियल लें, कौन सा ना लें। इसमें सभी जो कंफ्यूज होते हैं उसी के बारे में। यहाँ मैंने सभी तरीके की मटेरियल ले ली है, मतलब जितने मेरे पास अवेलेबल थे उतने पूरे। इरेज़र है, ये भी एक मटेरियल है ड्रॉ करने के लिए, वो अभी कैसे होगा मैं बताऊँगी। ये है ब्लेंडिंग स्टम्प, ये पेंसिल नॉर्मल, और ये है मार्कर। ये पेन है हमारी नॉर्मल सी, ये कलर पेंसिल है, और ये भी उसी में ही आती है डोम्स के सेट में, जो 24 कलर का सेट होता है उसमें। और ये उसी की ही है, ग्रीन कलर की और एक वाइट कलर की। और ये है, ये भी नॉर्मल पेंसिल ही है। ठीक है, मैं इन सब से ड्रॉ करके आपको अभी बताती हूँ कि क्या होने वाला है। ये है नॉर्मल कॉपी, और ये है अमेज़ोन से आया हुआ पार्सल का टुकड़ा। जो पार्सल आता है ना, उसमें से मैंने इसको कट कर लिया है ताकि मेरे को ग्रे पेपर मिल जाए। मैंने कभी ग्रे पेपर में कभी काम नहीं किया, तो मैं इस पर काम करके देखती हूँ कि मेरी प्रैक्टिस हो जाए। पहले परचेस नहीं करती मैं, पहले एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, उसके बाद ही कोई चीज़ परचेस करनी चाहिए। मैं आपको इन सभी चीज़ों से ड्रॉ करके बताने वाली हूँ। ठीक है, इससे आपको क्या फ़र्क दिखेगा आप खुद नोटिस कर लेना। एज अ प्रैक्टिस वैसे तो सीक्वेंस से ही चलना चाहिए, बट इसे डूडलिंग मानकर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बात हमारी है अभी मटेरियल की। तो हमारे कॉन्सेप्ट को समझते हुए यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि सारे लाइंस और एंगल्स का ही काम हो रहा है एंड डिस्टेंस का। ठीक है, इतना काफ़ी है। आपने इसका कंस्ट्रक्शन किया है इस हाउस का, तो ये चीज़ कैसे हुई? आप इस नॉर्मल ग्रीन पेंसिल से करो, या कोई भी कलर की पेंसिल से करो, या नॉर्मल पेंसिल से करो, या मार्कर, पेन या बर्ड्स, ठीक है, इन सभी से खुद से भी करो। लेकिन एक चीज़ आपने समझा क्या कि हमको तो लाइंस ऐसे ही बनाना पड़ेगा ना, ऐसे ही कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो आपको मटेरियल की ज़रूरत क्या है इसमें? बस मटेरियल कहाँ काम आने वाला है कि आपको उस कलर का चाहिए, ये चीज़ आपको बस वहाँ दिखने में मिलेगी। हो गया। हम ड्राइंग कर रहे हैं तो ड्राइंग करने के लिए आपको कोई मटेरियल की नीड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ड्राइंग मीन्स होता है कि आपके पास अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने आ जाता है तो कुछ भी हाथ में लग जाए, बस आप बना दो, उसी से बना दो। अभी देखो, ये मेरे पास है पेन, ठीक है, पेन है। अब मैं इस पेन से आपको बनाकर बताती हूँ कुछ और चीज़, जैसे ये वाला हाउस। ठीक है, इस हाउस को मैं बना के बता रही हूँ आपको। अब इसमें क्या करना है, आप देखो, नोटिस करो कि ये चीज़, ये डायरेक्शन, जैसे कि कोई फ्लैट चीज़ रहती है, जैसे ये फ्लैट है, तो यहाँ पर हम ऐसे स्ट्रेट लाइन लेते, लेकिन अब ये देखो ये जा कैसे रही है यहाँ पर लाइन, है ना।
अगर ये लैंडस्केप में देखोगे आप तो यहाँ पर ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है लाइन, तो इस लाइन को हमको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। तो अभी हम इसको ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। अब आपकी लाइन कैसे पता चलेगी, आप है ना पूरे डायरेक्शन ध्यान से देखना उसकी और ड्रॉ करते जाना। अब ये आपने अगर लाइन प्रैक्टिस नहीं की होगी वार्म अप, तो आपकी लाइन का पता नहीं क्या होगा, क्योंकि कुछ भी बन सकती है। जैसे अभी मेरी पेन नहीं चल रही है, उसको मैं साइड में ऐसे चला कर देख रही थी। उसके बाद में हमको बनाना है लाइन। ये कोई प्रैक्टिस है तो यहाँ प्रॉपर एक सिंगल लाइन नहीं बनाना है, एक लाइन बनाएं, ठीक है। उसके बाद में देखो अब ये लाइन और ये लाइन को मैच करो, क्या वो ऐसे लग रही है, नहीं लग रही है तो आपका अभी घर ऐसे ही ऊपर नीचे बनेगा। अगर ये टेढ़ी हो चुकी है तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुझे टेढ़ा सा लग रहा है, तो अभी इसको मैं ठीक करती हूँ ऐसे करके। उसके बाद में हम इसमें देंगे लाइंस। मैंने ली हूँ ये बीच की लाइन, सेंटर लाइन दी है। देन आपको इस लाइन से कंपेयर करना है इन दोनों लाइंस को। अब ये लाइन के पास में ये लाइन है या ये लाइन, आपको देखना है। देखो ये पास में है और ये थोड़ी दूर है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और स्ट्रेट ले लेती हूँ, इतना लिए। उसके बाद में फिर यहाँ से स्ट्रेट, ये सीधी ही है ना, पर ये सीधी नहीं है। आपको सीधी लगेगी तो पूरा सीधा कर दोगे, ये सीधा है इतना। उसके बाद में पहले हम ये वाला एरिया कवर कर लेते हैं थोड़ा इजी करने के लिए। जब आप पूरी प्रैक्टिस कर चुके होते हो ना, तब आप पूरी आउटलाइन अच्छे से बना लेते हो। आपकी अगर आई ट्रेन नहीं है वो चीज़ें देखने के लिए, तो आप मिस्टेक्स करोगे ही वहाँ पर। अब देखो वो चीज़ ऐसी जा रही है, ये एंगल बाद में दिखता है। कब? आप एक और चीज़ नोटिस करना है कि इसके फ्लोर से ही इसकी ये वाली लाइन है ऐसे करके। अब लेंगे हम, आप नोटिस कर रहे हो क्या, सारी लाइंस एंगल्स बस यही चीज़ें हैं, बस सिर्फ लाइंस का खेल है, बाकी और कुछ नहीं है। बहुत इजी है, जिससे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया तो बना लेता है फिर, और क्या। सबको लगता है कि इनसे बन कैसे रहा है, ऐसे बन रहा है, आप भी बनाओ, अब लाइंस बनाओ। और सबको लाइन बनाना पसंद नहीं है, उनको चाहिए डायरेक्ट अपना ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे आप लोग बताओ, वहाँ लाइंस ही तो है, बस आपको वो एंगल देखना है, चेक करना है और फिर बनाना है। क्विक डूडलिंग के लिए ये चीज़ें बहुत सही है, मतलब प्रैक्टिस के लिए। यहाँ है हमारा मिनी ऑब्जेक्ट। यहाँ भी आपको कैसे पता चलेगा कि आप ये कहाँ बना रहे हो, बीच में बना सकते थे, सामने बना सकते थे, लेकिन पता कैसे चलेगा। इस चीज़ को देखो, यहाँ पे फिर से ये जो ऑब्जेक्ट है इसके इस पार्ट में, लेफ़्ट और राइट पार्ट में देखो कि लेफ़्ट वाला पार्ट छोटा है या राइट वाला पार्ट छोटा है, ये चेक करना है आपको। उसके बाद में उतनी हमको लेंथ डिस्टेंस लेना है, ठीक है। रफली बना दिए इसको, ऐसा लगना चाहिए कि वहाँ है, बस। ठीक है। उसके बाद ड्राइंग के जस्ट बाद का काम क्या करती है, वैल्यूज़। वैसे मैं इसमें सिर्फ ड्राइंग बता रही हूँ, तो आपको वैल्यूज़ का मैं नहीं बता रही हूँ उतना, बट फिर भी आप देख लो। रफली शेडिंग कर दी है जहाँ जहाँ डार्क है। अगर हम 2 वैल्यू में इसको डिफाइन करें, वाइट और थोड़ी सी ब्लैक, बस, मतलब एक हैचिंग जैसे लगा दिए थोड़ी थोड़ी जगह पे, जहाँ जहाँ डार्क है आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ डार्क चीज़ें दिख रही है, वहाँ कर दिए। और जो वाइट है, थोड़ा सा लाइट एरिया है, उसको छोड़ देना, बाकी एरियाज़ में कर दिए शेडिंग, और फिर से बाकी एरिया को छोड़ दिए। अब इसकी खिड़कियाँ ज़्यादा काली है, देखो खिड़कियाँ ज़्यादा ब्लैक कलर की है ना, इसके कंपैरिजन में खिड़की को देखेंगे तो खिड़की ज़्यादा ब्लैक है, डार्क है। तो हमको पहले खिड़कियों को करना है, एंड देन उसके कंपैरिजन में हम इसके शेड करेंगे।
ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ में। अभी हमने सिर्फ ड्राइंग के फंडामेंटल्स और ड्राइंग मटेरियल्स के बारे में देखे कि मटेरियल मैटर नहीं करते हैं। अभी सिर्फ मैंने 2 ही मटेरियल से ड्रॉ करके बताया है, ताकि आपका होमवर्क ये है कि आपके पास जितने मटेरियल है और आप जिससे आप ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा लग रहा है आपको कि आप इससे बना सकते हो, तो उससे बनाकर देखो, ठीक है। कि आपका होमवर्क है और आप खुद चेक करना और कमेंट में मुझे बताना कि सच में ऐसा हुआ है क्या, ऐसे बनता है क्या, ठीक है। ओके बाय।